भगवान को प्रेम करिए। क्या करे महाराज? प्रेम करिए। एक शिष्य पहुंचा अपने सदगुरु के पास और कहा, गुरुदेव हम भक्ति प्रारंभ करना चाहते हैं जीवन में, क्या मार्गदर्शन मिलेगा मुझे? गुरुदेव ने बुलाया, कहा मेरे सामने आकर बैठो। कितने लोग हो घर में? कहा गुरुजी 4, मैं हूं, मेरी पत्नी है और 2 बच्चे हैं मेरे। भोजन बनता है? जी गुरुदेव। कितने लोगों का बनता है? 4 का बनता है गुरुजी। 4 है, 4 का बनता है। कपड़े आते हैं घर में? जी गुरुजी। कितने लोगों के लिए? 4 के लिए गुरुजी। जन्मदिन किनका मनाते हो? 4 है तो 4 का ही मनता है गुरुजी। गुरुजी ने कहा, तुम भक्ति प्रारंभ करना चाहते हो ना? जी गुरुदेव। तो सुनो, आज से यदि कोई प्रश्न करे कि कितने लोग घर में हो, तो 4 मत कहना, 5 कहना। कितना कहना? ये भक्ति का प्रारंभ है। जब तक भगवान को घर का सदस्य नहीं मानेंगे, भक्ति प्रारंभ ही नहीं हो सकती है। खूब आलीशान मंदिर बनवाइए घर में, खूब डेकोरेशन कराइए, भगवान को ला के रख दीजिए, और जब तक ये भाव नहीं जगा कि मूर्ति नहीं है, ये परिवार के सदस्य हैं, तब तक कुछ भी कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। टूटी मड़ैया हो और उसमें यदि ये भाव जग गया कि परिवार के सदस्य हैं, छोट लड़का 2 घंटा दूध न पिए ना, मां परेशान तड़पने लगती है। ऐसी तड़प जिस दिन अपने घर के ठाकुर जी के लिए होने लगे कि 2 घंटा हो गया हो, मेरे ठाकुर जी को प्यास लगी होगी, पानी नहीं पिए 2 घंटा से, समझिए आपकी भक्ति पक गई है। ये भक्ति है। भक्ति का वेश से, परिवेश से कोई लेना देना नहीं। ये मन की स्थिति है? प्रभु ने कोल भीलों को खूब दुलार किया, दुलार करके विदा किया है। इधर सुमंत जी महाराज अयोध्या पहुंचे हैं, और जैसे चक्रवर्ती जी को बताया कि राम जी नहीं आए, राम जी के बन जाने के बाद जिस समय, जिस रात्रि सुमंत जी अयोध्या वापस पहुंचे हैं, वो राम जी के जाने के बाद अयोध्या की 6वीं रात्रि थी। कौन सी रात्रि थी? 6वीं रात्रि। महाराज सुने कि मेरे राम नहीं आए, अपने आप को कोसने लगे, मेरे से बड़ा अभागा कौन होगा? राम को गए 6 रात हो गए और अब तक मेरा प्राण नहीं गया, मेरा प्रेम झूठा निकल गया। और मानो चक्रवर्ती जी प्रायश्चित करने लगे। एक एक दिन के बदले महाराज ने मरने के पहले उतनी बार राम बोला, राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम तन परिहरि रघुबर बिरह, राव गयऊ सुर। 6 बार महाराज राम 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 कह के महाराज ने उसी क्षण अपने प्राण का त्याग कर दिया। गुरुदेव भगवान ने भरत भैया को बुलाया, कैकेयी मैया के पास भरत जी गए। आपको बताऊं, भरत जी आते समझ गए कि अवध में कुछ अनहोनी हो गया है। क्यों? भरत जी को लग रहा था ना कि कोई अयोध्या के श्री का हरण कर लिया है। आज अयोध्या श्रीहीन दिख रही थी, प्रतिकूल ध्वनियां गूंज रही थी। और एक बात बताऊं,
अयोध्यावासी भरत जी का मुख नहीं देखना चाहते। उनको लग रहा है कि राम जी के बन जाने में भरत जी की भी सहमति है। भरत जी अपनी माँ से पूछे, माँ घर में सब ठीक है ना? कैकेयी जी ने कहा, ठीक तो सब था बेटा, ब्रह्मा जी ने एक बात बिगाड़ दी। भरत जी पूछे, क्या हुआ मैया? कैकेयी मैया बोली, आपके पिताजी नहीं रहे। तो स्वामी जी तो कहते हैं, तात तात हाँ तात पुकारी, हे तात हे तात कह के भरत जी धरती पर गिर पड़े हैं। कारण पूछा, मां कारण बताओ। और जैसे कैकेयी मैया ने अपनी करनी बोली, देखिए मां ने कुछ छिपाया नहीं, जैसे जैसे हुआ था मां ने सब बताया। अब भरत भैया सुने कि मेरे राम भैया बन चले गए, राम जी का वनवास सुनाई पड़ते भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए। गोस्वामी जी कहते हैं, भारत ही बिसरेऊ पितु मरना, सुनत राम बन गौन। और वो भी, हे तू अपन पौ जान जिया, थकित रहे धरी मौन। आपको एक बात बताऊं, श्रेष्ठ व्यक्ति वही है माई बाप, जो घर में यदि कोई उत्पात हो जाए तो उस उत्पात होने के बाद उसमें पहले सबसे पहले अपनी भूमिका का दर्शन करें। इसका क्या मतलब महाराज? घर में कोई अनहोनी हो जाए तो श्रेष्ठ वही है जो पहले विचार करे कि इसमें कहीं मेरी गलती तो नहीं है, मेरे कारण तो नहीं हो गया। होता क्या है, गलती करने वाला भी अपनी गलती को अपने से कमजोर के सिर पे डाल देता है। मेरे से नहीं, उनसे हुआ है। भरत जी पूरे घटनाक्रम को अपने ऊपर ओढ़ लिए। बोले कैकेयी मैया से कि कैकेयी न तुम्हारा दोष, न पूज्य पिताजी का दोष, न मंथरा का दोष, किसी का दोष है तो इस पापी भरत का दोष है। इस पापी ने जन्म ही क्यों लिया? न मैं जन्म लेता न तुम मुझे राजा बनाने का सपना देखती। अगला दिन हुआ, गुरुदेव ने भरत जी के द्वारा सरजू जी के तट पर चंदन की लकड़ी की चिता सजवाकर महाराज को मुखाग्नि दिलवाई है। श्राद्ध कर्म पूर्ण हुआ। श्राद्ध समझते हैं ना, कितने दिन का होता है? कहीं कहीं 12 दिन, लोकाचार में कहीं 12 दिन, कहीं 13 दिन। एक बात कहूं आपसे, बोलूं? अन्यथा नहीं लेंगे ना। श्राद्ध कर्म बहुत श्रद्धा से करना चाहिए। श्रद्धा शब्द से ही श्राद्ध शब्द बना है। श्राद्ध का अर्थ जो जो गया है उसके प्रति ये कर्म हमारी श्रद्धा को बताता है, इसलिए इस व्यवहार का नाम श्राद्ध रखा गया। आप बुरा न मानिएगा, माता पिता जीवन भर सनातनी रहते हैं, मरने के बाद बच्चे उनको आर्य समाजी बना देते हैं और 3 दिन में ही सब निपटा देते हैं। ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है। जिस माँ ने 9 महीने पेट में पाला, उस माँ के लिए यदि 13 दिन हमसे नहीं निकल पा रहा है तो हमसे निकृष्ट कोई जीव नहीं हो सकता धरती पर, हमसे अभागा कोई नहीं हो सकता। यहां गोस्वामी जी कहते, पिताजी के लिए भरत भैया ने जो श्राद्ध कर्म किया, 1,00,000 मुख से उसका वर्णन नहीं हो सकता। पितु हित भरत कीन्ह जस करनी, सो मुख 1,00,000 जाई नहीं बरनी। ऐसा श्राद्ध कर्म किया भरत भैया ने। गुरु जी एक वस्तु दान करने के लिए कहते थे, भरत जी 1000 वस्तु करते थे। श्राद्ध कर्म पूर्ण हुआ। अयोध्या का सिंहासन रिक्त है। गुरुदेव भगवान ने
श्रद्धांजलि सभा बिठाई।